Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 2nd English which is rain. Rain का मतलब होता है बारिश. बहुत ही छोटी सी पोएम है आपकी. तो सबसे पहले तो कुछ एक जो वर्ड्स हैं पोएम में, न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे. उसके बाद पोएम को रीड करेंगे, उसका मतलब समझेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. कहने का मतलब है ये पोएम आपकी एनसीईआरटी से इस वीडियो में अच्छे से कवर हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्ड मीनिंग. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. फर्स्ट वर्ड इज ऑल अराउंड. अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ. ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ. फील्ड खेत. शिप अर्थात जहाज जो पानी के ऊपर चलते हैं. सी समुद्र. ये आपके 4 वर्ड्स हैं क्योंकि पोएम बहुत छोटी है, ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं इसमें. ऑल अराउंड चारों तरफ, फील्ड खेत, शिप जहाज एंड सी समुद्र. यूनिट 4 लेट्स रिसाइट दिस पोएम. चलिए इस पोएम को रिसाइट करते हैं. रेन. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर and on the ships at sea. The rain is raining all around. मतलब चारों तरफ बारिश पड़ रही है, वर्षा हो रही है. It falls on field. कहाँ कहाँ पर बारिश गिर रही है. Falls मतलब गिरना, fall मतलब गिरना. बारिश गिर रही है फील्ड के ऊपर, खेतों के ऊपर, ट्री पेड़ों के ऊपर. It rains on the umbrellas here. और यहाँ जो छाता है, अम्ब्रेला है, उसके ऊपर भी बारिश गिर रही है. लोग अम्ब्रेला लेके चलते हैं जिससे कि खुद वो बारिश से बच सके, लेकिन अम्ब्रेला के ऊपर बारिश गिरती रहती है. एंड ऑन द शिप्स एट सी. और शिप्स जो है सी में, जहाज जो है समुद्र में, उनके ऊपर भी बारिश हो रही है. कहने का मतलब है हर जगह बारिश हो रही है. खेतों में, पेड़ों के ऊपर, अम्ब्रेलाज के ऊपर, शिप्स के ऊपर. ओके, ये जो पोएम है आपकी, इसके पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. एक बार फिर से पोएम रीड कर लेते हैं. The rain is raining all around. It falls on field and trees. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. बस 4 लाइन की पोएम है, आप लर्न कर लीजिए और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. उससे पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. फील्ड मतलब खेत, अम्ब्रेलाज छाता छाते, शिप्स जहाज. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द रेन फॉल. बारिश कहाँ कहाँ पर गिर रही है. इसका आंसर आप लिखेंगे द रेन फॉल्स ऑन. कहाँ कहाँ पर गिर रही है. फील्ड के ऊपर, ट्रीज के ऊपर. रेन फॉल्स ऑन फील्ड, ट्रीज. अम्ब्रेलाज के ऊपर, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. तो ये 4 जगहों के नाम आप याद रखेंगे. द रेन फॉल्स गिर रही है ऑन द ट्रीज, द फील्ड, द ट्रीज, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज करते हैं. तो आप लिखेंगे पीपल यूज अम्ब्रेलाज. लोग अम्ब्रेलाज यूज करते हैं जब बारिश होती है, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए. ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके. लेट्स टॉक. चलिए अब बात करते हैं. What do you do on a rainy day? बारिश जब होती है, रेनी डे, तो आप क्या करते हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे पेपर बोट बनाते होंगे और पानी पे उनको फ्लोट कराते होंगे. तो या फिर जो भी आप करते हैं वो लिखेंगे. आप इसका आंसर लिख सकते हैं आई मेक पेपर बोट्स. मैं पेपर बोट बनाता हूँ. एंड फ्लोट इट ऑन वाटर. और उसे पानी पे फ्लोट कराता हूँ, तैराता हूँ. ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा. या फिर अगर आप कुछ और करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन रेन. आप अपने आप को कैसे सूखा रखते हैं, ड्राई रखते हैं बारिश जब होती है. तो बाय वेयरिंग रेनकोट. या तो आप रेनकोट पहनते हैं, रेनकोट, और होल्डिंग एन अम्ब्रेला. या फिर एक अम्ब्रेला होल्ड करके रखते हैं, एक छाता अपने साथ रखते हैं. ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर. क्या आपको पानी में खेलना पसंद है. ये सब बच्चों को होता है. आई एम श्योर आंसर आपका यस होगा. से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर. बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो पानी में रहती है. फिश पानी में रहती हैं, फ्रॉग्स पानी में रहते हैं, क्रैब्स रहते हैं, डक्स एट्सेट्रा.
ऑक्टोपस भी पानी में रहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। डक्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स, है ना, जितने भी आपको वाटर एनिमल्स याद आए सभी आप यहाँ लिख सकते हैं। सी हॉर्स। लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने बारिश की साउंड सुनी है? सबने सुनी होगी, बारिश जब होती है बूंदें पड़ती हैं। यस। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेला? अम्ब्रेला अगर आप कैरी कर रहे हैं तो कैसी साउंड आती है उसके ऊपर से? टिप टिप की आवाज़ आती है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन लीव्स ऑफ ट्री? ट्री के लीव्स के ऊपर कैसी आवाज़ आती है? आप सुन के लिखेंगे, टप टप की आवाज़ आती है, थोड़ी ज़्यादा साउंड आती है। व्हाट साउंड डज द मेक ऑन योर विंडो? आपकी विंडो के ऊपर कैसी आवाज़ आती है? मेक द साउंड योरसेल्फ। आपको वो साउंड बोल के बतानी है। जब विंडो पे पड़ती है तो ठप ठप की साउंड आती है, थोड़ा अलग आवाज़ होती है। कपड़े के ऊपर गिरती है तो अलग, आपके अगर पेड़ों के पत्तों के ऊपर गिरेगी तो अलग साउंड, और अगर विंडो के ऊपर गिर रही है तो अलग साउंड। काउंटिंग क्लाउड्स। क्लाउड्स काउंट करने हैं आपको एंड कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरीज कंप्लीट करनी है। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे। एक दिन एक क्लाउड फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था आसमान में। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट। दूसरा क्लाउड उसको बुलाता है और क्या कह रहा है? कम लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं। द टू लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू। दोनों ही जो छोटे क्लाउड्स हैं वो दोनों ब्लू स्काई में, नीले आसमान में खेलते हैं। अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड। एक और क्लाउड पूछता है, कैन आई जॉइन यू? क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? वो भी ज्वाइन कर लेता है। अब क्या होता है? द थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई। तीनों हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का। ये तीनों देखिए हाथ पकड़े हुए हैं और खेल रहे हैं। द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। हवा जो है उड़ा के एक और क्लाउड को उनके पास ले आती है ऐसे। एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड वॉट टू डू। चारों क्लाउड्स मिलके सोच रहे होते हैं अब हम क्या करें। अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइन देम वेरी क्वाइटली टू। एक और छोटा सा क्लाउड चुपचाप उन्हें और ज्वाइन कर लेता है, और ऐसे क्लाउड्स ज्वाइन होते हुए जाते हैं। ये जो आपकी स्टोरी है ये लिखी है संतनी गोविंदन ने। नाउ राइट वॉट फिफ्थ एंड सिक्स क्लाउड डिड। अब लिखिए फिफ्थ और सिक्स क्लाउड ने क्या किया होगा। द सिक्स क्लाउड केम हॉपिंग बाय। द फिफ्थ क्लाउड, पांचवा जो क्लाउड है वो आया होगा उछलता हुआ, केम हॉपिंग बाय एंड ज्वाइन देम, और उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया होगा। एक ने खेलने के लिए बुलाया, एक उड़ के आ गया, है ना। सिक्स क्लाउड ने कैसा किया कहा होगा। सिक्स क्लाउड आस्क टू ज्वाइन। सिक्स क्लाउड ऑल्सो आस्क टू ज्वाइन एंड प्ले। टू आस्क टू ज्वाइन एंड डांस। छठे क्लाउड ने कहा कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ, और आप फिर सब मिलके डांस करते हैं एंड डांस्ड। ओके, आप कुछ और कहानी बना सकते हैं इसमें तो वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं वर्ड फन। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल। ये आपको क्रॉस वर्ड पजल दी हुई है, इसमें आपको लेटर्स फिल करने हैं और इसे कंप्लीट करना है। यूज़ द पिक्चर्स एज क्ल्यू। आप पिक्चर्स को क्ल्यू के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। S-O-W ये क्या है? ये है स्नो। स्नो, ये तो विंड है। SNOW स्नो मतलब बर्फ, बर्फ गिर रही है। ये क्या है? विंड, WIN, और D ऑलरेडी लिखा है विंड। ये क्या है? क्लाउड, CLOUD क्लाउड। ये क्या है? लाइट, LIGHT। ये क्या है? जिनका नाम D से शुरू होता है और T पे ख़त्म होता है, ये है डस्ट। ओके, ये क्या है? जिसका नाम H से शुरू होता है और T पर ख़त्म होता है, ये है हीट। डस्ट मतलब धूल, हीट मीन्स गर्मी। ये क्या है? जिनका नाम S से शुरू होता है और R पे ख़त्म होता है, ये है स्टार, एंड दिस इज मून। ओके, विंड हवा, स्नो बर्फ, क्लाउड बादल, लाइट बिजली, हीट गर्मी, स्टार आपके तारे, मून चांद, डस्ट धूल। तो ये आपके वर्ड्स हैं और ये आपका वर्ड प्ले है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज। नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश। आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं और फिर इंग्लिश में लिखिए। इसे इंग्लिश में मून कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसे चांद कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्लाउड्स बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज हिंदी में इन्हें बादल कहते हैं। ये आपका सन है और हमारी लैंग्वेज में इसे सूरज कहते हैं। ये स्टार्स हैं
और इन्हें हमारी लैंग्वेज में तारे कहते हैं। तारा, स्टार, ओके, तारे। तो ये आप अपनी लैंग्वेज हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में, दोनों में नाम लिखने हैं आपको इनके। नेक्स्ट है रिडल टाइम। अब आपके लिए एक पहेली है, हु एम आई, बताइए कि मैं कौन हूँ। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट्स कोल्ड और हॉट, मैं बहुत ऊपर नीचे आता जाता रहता हूँ, चाहे बहुत ठंड है या गर्मी है। गर्मी है तो ऊपर जाता हूँ, ठंड है तो नीचे आता हूँ, बारिश होती है तो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कई बार मैं आपको ज़मीन पे मिलूंगा। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, कई बार मैं आपको बादलों में मिलूंगा ऊपर। माई नेम इज़ राइमिंग विद डॉटर, मेरा नाम डॉटर के साथ राइम करता है। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड वाटर, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा नाम है पानी। ओके, ये रिडल थी। फिश टैंक, लुक एट द फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी। इस फिश टैंक को देखो, 3 सेंटेंस लिखो जो आपको दिमाग में आ रहे हैं। ड्रॉ सम मोर क्रीचर्स इन द फिश टैंक, इसमें आप चाहो तो और क्रीचर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। आप लिखेंगे आई कैन सी कलर, डिफरेंट कलर या फिर कलरफुल फिश, मुझे कलरफुल फिश दिखाई दे रही है, मछलियाँ दिख रही हैं, FISH। अगर आप बॉटम में देखेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ पेबल्स दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, तो आई सी सम पेबल्स, मुझे कुछ पेबल्स, पत्थर दिख रहे हैं एट बॉटम, नीचे। और उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, इसमें प्लांट्स दिख रहे हैं, ये देखिए, तो आप लिखेंगे आई सी सम प्लांट्स, मुझे कुछ प्लांट्स, पेड़ भी दिख रहे हैं। फिश दिखाई दे रही है, पेबल्स दिख रहे हैं, प्लांट्स इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, तो तीनों चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे। लेट्स सिंग, अब आपको सिंग करना है, गाना है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी, हर जगह बारिश हो रही है, ग्रीन ग्रास के ऊपर, ट्री के ऊपर, हाउस टॉप के ऊपर, लेकिन मेरे ऊपर नहीं हो रही। हो सकता है मैं घर के अंदर हूँ, शायद इसलिए नहीं हो रही। द वर्ड अवे डे प्ले, डे अवे प्ले राइमिंग वर्ड्स हैं। अब आपको नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद, अब वर्ड्स को कलर करिए। देखिए, जो इनके साथ, इन के साथ राइम करेंगे उनको आप रेड कलर करेंगे, जो डाउन के साथ करेंगे उनको आप येलो, और नॉट के साथ वालों को ब्लू। तो पहले रेड कलर कर लेते हैं सभी को। रेड, रेड के साथ इन वालों को करना है, तो टिन, फिन, पिन, स्पिन, यहाँ आप रेड कलर करेंगे। डाउन वालों को येलो कलर करना है आपको, डाउन, फ्राउन, ब्राउन, क्लाउन, गाउन, ड्राउन, क्राउन। नॉट जिसके साथ राइम करता है उसमें ब्लू कलर करना है, सो नॉट, डॉट, स्पॉट, हॉट एंड पॉट। तो इस तरीके से आप इनमें डिफरेंट कलर कर देंगे, ये आपके स्टार्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देखिए और ब्लैंक्स को फिल करिए। रिवर, पॉन्ड, सी, लेक। रिवर मतलब होता है नदी, पॉन्ड मतलब तालाब, नदी जो हमेशा बहती रहती है। पॉन्ड एक छोटी सी जगह होती है जिसमें कि पानी भरा होता है। सी बहुत बड़ी जगह है जिसमें पानी होता है, वास्ट, बहुत लार्ज वाटर बॉडी है। और लेक भी जो है आपकी झील, जिसे आप कहते हैं, बहती रहती है, लेकिन ये नदी जितनी बड़ी नहीं होती। तो देखिए, द शिप इज सेलिंग, ये जो शिप है ये कहाँ पर सेल कर रहा है, ऑन द सी, ये समुद्र के ऊपर सेल कर रहा है। देखिए पानी ही पानी है, ये आपकी नदी है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, जो कि माउंटेन से, पहाड़ों से फ्लो कर रही है, बह के नीचे आ रही है। और रिवर कैसे बहती है, माउंटेन के ऊपर बर्फ़ होती है जमी हुई, वो जब पिघलती है गर्मी की वजह से तो वहाँ से फिर आपकी नदी बनती है। ओके, ये डक है, ये स्विम कर रही है इन द, किसके ऊपर, लेक के ऊपर। एंड द फ्रॉग लिव्स इन, फ्रॉग कहाँ रहता है, छोटा सा जो आपका पॉन्ड होता है उसके आसपास आपको फ्रॉग ज़रूर मिल जाएंगे, तालाब के आसपास। ओके, एंड इसी के साथ आपकी पोएम फिनिश होती है। होपफुली पोएम आप सभी को समझ में आ गई होगी। पोएम बहुत छोटी है लेकिन क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी है इसमें। सो क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं ये भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज़ अपलोड कर दी गई है, आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।